कि पैसा वो मांगी थी, हम कौन सा बोले पैसा? बोली हमको 2 लाख रुपया चाहिए। अच्छा। हम बोले कि 2 लाख में आप अगर जो खुश हो जाती है, हमको नहीं फंसाती है, तो हम अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच करके भी तुमको दे देंगे। माँ बोली थी शादी करने के लिए। हाँ। अब तो माँ कह रही है कि अब पलट गई हैं। अब पलट गए हैं। हाँ। अपने माँ को तुम सही मानती हो या गलत? गलत। हाँ, और लड़की भी बोली कि हम सबको सेवा करेंगे, तुम्हारे लड़के को भी सेवा करेंगे, ऐसा ऐसा बहुत बोली। तो हमको अच्छा लगा, हम बोले कि भाई ठीक है, हमारा परिवार तो बीमार रहता ही है, सही बात है। आप महीने में 29 दिन हमारे घर जाइए, देखिए वो बीमार है। कि हम निवेदन करेंगे सभी से कि उसको देख रेख में भी रखिएगा आप लोग, तो कहीं वो बेच ना दे, इसका हमको डर है। किसको बेचने का? लड़की बेच सकती है, उसकी माँ बेच सकती है। अच्छा। जब हमसे पैसा मांगती है तो बेच सकती है। अच्छा, शादी के बाद आप लोग साथ में भी रहे हैं दोनों लोग? हाँ, साथ में भी। कितना दिन तक रहे? 3 महीने लगा। लड़की की माँ? हाँ, लड़की की माँ लड़की को लेकर आई हमारे घर जी। और लड़की भी खुशी थी। शादी आपकी हो गई है इनसे? हाँ, हो गई है। शादी कर ली है? हाँ। कहाँ पे आप लोग शादी किए? हमको नहीं पता है। शादी मतलब घर में हुआ या फिर कहीं और ले जाकर ये किए थे? आपकी मर्जी से शादी? हमको नहीं पता है। तो शादी जो हुआ था किसकी मर्जी से हुआ था? हमको नहीं पता है। महेंद्र जबरदस्ती शादी किए थे तुमसे? नहीं। तुम राजी खुशी से शादी किए हो? पुलिस महेंद्र पे आरोप लगा रही है, उसको गिरफ्तार कर लिए, जेल भेज देगी। तुम लोग शादी अपने खुशी से किए हो या फिर जबरदस्ती किया गया है? क्योंकि अभी तो तुम नाबालिग हो। कितना उम्र है तुम्हारा? 12। फिर कैसे शादी हो गया उनसे? ये बोले आपसे कि शादी करना है? नहीं, माँ बोली थी। माँ बोली थी? माँ बोली थी शादी करने के लिए? हाँ। अब तो माँ कह रही है कि अब पलट गई हैं। अब पलट गए हैं। हाँ। अपने माँ को तुम सही मानती हो या गलत? गलत। तो क्यों पलट गई हो? उनको फंसाने के लिए। उनको फंसाने के लिए? मतलब शादी में जाने के बाद? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी माँ पैसा दी थी क्या महेंद्र जी को? नहीं। पैसा नहीं दी थी? नहीं। ये सब जो कहानी चल रहा है, क्या तुम्हारी माँ इस तरह से करवा रही है क्या? हाँ। अच्छा, तुमको अभी किनके साथ रहना है? तुम तो शादी कर ली हो, तो इन्हीं के साथ रहोगी ना? शादी तुम्हारी हो गई है? हमको नहीं पता है। मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं टुडे परिवार से बनी। बता दें कि सिवान में एक विषय बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि एक 11 वर्षीय लड़की के साथ और एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का जो मैटर चला हुआ है, सिवान में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सिवान जिले के सदर अस्पताल में। युवक मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे पूरा मैटर क्या है, इनके पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र पांडे नाम है। अच्छा महेंद्र जी, बताइए जो मैटर चल रहा है, जो आपके 11 वर्षीय लड़की के साथ शादी रचाने की जो ये तमाम सिवान में चर्चा का विषय बना हुआ, मैटर क्या, आखिर रीज़न क्या था ऐसा करने का? रीज़न यही था कि हम पैसा नहीं दिए हैं, फिर भी वो पैसा का लगा रही है। फ़ोन रिकॉर्ड है हमारा। कौन सा पैसा वो मांगी थी, हम बोली हमको 2 लाख रुपया चाहिए। अच्छा। हम बोले कि 2 लाख में आप अगर जो खुश हो जाती है, हमको नहीं फंसाती है, तो हम अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच करके भी तुमको दे देंगे, लेकिन हमको फंसाओ मत। अच्छा, फंसाने का मतलब क्या कहना चाहेंगे? आपको फंसाने का? हाँ, फंसाया गया। अब मान लीजिए कि आप पहले राजी है कि शादी आप करिए, आप ही बोले कि शादी करिए, हमको परिवार को, हमको सबको आप मनाए, हमारे घर पहुँचाए। हमारे घर तो वही पहुँचाई ना। हम तो कौन पहुँचाया? किसको? उसकी माँ। लड़की की माँ? हाँ, लड़की की माँ लड़की को लेकर आई हमारे घर जी। और लड़की भी खुशी थी। और शादी जब कर लिए तब अब दूसरा मैटर चालू। अच्छा, शादी आपने कैसे किया, कहाँ किया शादी आपने? घर पे ही किए। घर पे किए? कोई पंडित वगैरह उनके द्वारा? कुछ पंडित के द्वारा उस तरह से नहीं किया? तो फिर ऐसे परिस्थिति में क्यों आप शादी किए, और क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से करना पड़ा? मजबूरी यही रही कि
वो खुद ही बोलती थी, वो खुद ही लेकर आई, खुद ही बोली कि तुम शादी करो, तुम्हारे परिवार अच्छा नहीं है, हरदम बीमार रहती है, तुम्हारा लड़का लड़की की माँ बोली? हाँ सबको, और लड़की भी बोली कि हम सबको सेवा करेंगे, तुम्हारे लड़के को भी सेवा करेंगे, ऐसा ऐसा बहुत बोली। तो हमको अच्छा लगा, हम बोले कि भाई ठीक है, हमारा परिवार तो बीमार रहता ही है, सही बात है। आप महीने में 29 दिन हमारे घर जाइए, देखिए वो बीमारे रहती है। अच्छा, ये जो शादी से पहले की जो बात है उनके परिवार से, जो लड़की के जो माँ है, जी इससे पहले आप लोगों का कुछ चलता था क्या, आना जाना वगैरह या हाँ, आना जाना तो चलता था। हाँ। लेकिन हम उसको ये मतलब उसके पास ऐसे नहीं जाते थे कि हमको शादी करना है, कुछ? ये इसके लिए नहीं जाते थे। रिलेशन था इसके लिए जाते थे, कभी बुलाती थी तो जाते थे, हमारे घर आती थी उसकी दादी, तो कभी कुछ मतलब अपना भी नहीं है, लेकिन हम लोग दया करके दे देते थे कि जो भी है ले जाओ भाई, तुम इसमें से भी ले जाओ, हम भी खाते हैं, तुम भी खाओ। आप शादी कर सके, ये कैसे हालात उत्पन्न हो गया? उसकी माँ ही उत्पन्न की। क्या बोला? पहले तो हम जाते भी नहीं थे इसके घर, अच्छा, कोई इसके गांव में हमको देखा भी नहीं होगा कि हम कैसे हैं। एक दिन रात में गए, इसकी माँ फ़ोन करके बुलाई हमको, फिर हम बोले ठीक है आते हैं। गए, हम गाड़ी लेकर के गए, फिर उसको लाए, फिर उसको पहुंचा दिए। अच्छा, लड़की के माँ से आपका संबंध कैसे बना, मतलब इन लोगों से पहचान कैसे हुआ? पहले से रिश्तेदारी है तो क्या पहचान तो लगती हैं रहे- आपको? भाभी लगती है। भाभी लगती हैं। तो ये आपकी मतलब भतीजी अब लगेगी? हाँ, दूर का रिश्तेदारी है। ऐसा नहीं है कि पूरा नज़दीकी नहीं है, दूर का है। तो क्या लड़की से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? किस तरह से आप उसके इसमें आ गए हैं, उसको चाहने के? क्या आज से आपको प्रेम हो गया था? पहले तो नहीं था, जी। लेकिन अब तो हो ही गया है। अब तो उसको प्रेम ही माना न जाएगा। शादी कर लिए, उसके साथ में रह गए तो प्रेम ही है। अच्छा, तो माँ उनकी तरह तरह की बातें कर रही है, उस पर क्या करेंगे? माँ उसकी बात कर रही है, उसको चाहिए पैसा। हमको हम जेल जा रहे हैं, चाहे हम कितना दिन के लिए जाएंगे, क्या होंगे, हमको इसका चिंता नहीं है। लेकिन उस लड़की का जरूर चिंता है कि हम निवेदन करेंगे सभी से कि उसको देख रेख में भी रखिएगा आप लोग, तो कहीं वो बेच ना दे, इसका हमको डर है। किसको बेचने का? लड़की बेच सकती है, उसकी माँ बेच सकती है। अच्छा, जब हमसे पैसा मांगती है तो बेच सकती अच्छा, शादी के बाद आप लोग साथ में भी रहे हैं दोनों लोग? है। हाँ, साथ में भी कितने दिन तक रहे? 3 महीने लगभग रहे हैं। 3 महीने। अभी इस अस्पताल में आप आए हैं, यहाँ पे क्या क्या आपकी जांच हुई? हमको नहीं मालूम कि क्या क्या जांच हुई, लेकिन जो मीडिया लोग पहले हमारे पास आए थे, जी। वो लोग बोले कि तुमको हम फंसने नहीं देंगे और तुम्हारा मैटर सॉल्व कर देंगे, उस लड़की को पहुंचा दो उसका घर। तो सॉल्व किए? नहीं किए, यही तो बता रहे हैं आपसे कि हम राजी हो गए कि फंसने से अच्छा है कि भाई ठीक है, हम उसको पहुंचा देते हैं। हम अपने बाइक से ले जा करके उसकी माँ आई थी हमारे यहाँ, हम उसको अपने बाइक से ले जाकर उसको घर छोड़े। फिर भी वो लोग हमको सही नहीं बताया कि केस हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हमको बोला अच्छा, जाइए। लड़की की तरफ से क्या रहती? लड़की आपको पसंद करती है? बिल्कुल करती है। करती है, पसंद आपको? चलिए, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहा है, अपने पक्ष में क्या बोलना चाहते हैं आप? हम अपने पक्ष में यही कहना चाहेंगे कि सही इसका जांच हो, मतलब सही बात निकाल करके या सही। क्या नाम है आपका? महेंद्र पांडे। लेकिन आपको तो ये सोचना चाहिए, लड़की एक छोटी थी, आपको तो ये तो कम से कम दिखाई दिया होगा, 12 साल की लड़की है, किस वजह से क्या ऐसा आन पड़ा आपके ऊपर मुसीबत जो कि आपने उस लड़की को अपनाया? सारे कानून आप सब जानते ही होंगे। हम कानून तो नहीं जानते जी। हैं, लेकिन हमको यही अच्छा लगा कि वो बोली, हमारे लड़का को खिलाती भी थी, पिलाती भी थी। जो लड़का हमारा विकलांग है उसका लैट्रिन बाथरूम जो भी था वो कर देती थी। हमको अच्छा लगा कि भाई यानी ऐसा- घर आन जान था क्या? घर में हमारे रहती थी अच्छा। और लड़का को भी करती थी, खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। तो जब तक रहती थी तब तक कोई मामला ये तूल नहीं पकड़ा? ना, सिर्फ तूल उस वक्त पकड़ा जब आपने सिंदूर लगा दिया? नहीं, सिंदूर भी लगा दिया तो भी नहीं पकड़ा। जी। वो मीडिया भाई थे ना, मीडिया उनके गांव का एक है मीडिया वाले, अच्छा। पहले उसकी माँ से उल्टा सीधा सब ज़बरदस्ती करवा के बुलवा दिए कि कैसे बुलवा दिए वो हम नहीं जानते। फिर वो बोल दी तो हम लोग सोचे कि हम लोग को भी कुछ बोलना चाहिए इस विषय में, हम लोग को भी कुछ बोलना चाहिए। तो हम लोग
हमारे घर वो आए तो हम भी बोल दिए जो बोलना था। अब बोल दिए तो इतना चला दिए, प्रशासन के भी विपक्ष में बोल दिए। किसने प्रशासन के विपक्ष में बोला? वो मीडिया भाई जो अच्छा। है। चलिए, कौन सा गाँव है आपका? ऐसा नहीं है, ये सब लोग जानता है कि एक पक्ष से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। सही बात तो यही है कि एक पक्ष से कुछ नहीं होता है, नाम गाँव। लेकिन चलिए हम अब हमारे पर सब ब्लेम है। चलिए कोई बात क्या नहीं, कर अपना नाम सकते बताइए एक बार। हैं? हमारे महेंद्र पांडे महेंद्र पांडे जी, कौन सा गाँव है आपका? लक्ष्मीपुर। पंचायत कौन सा? सच्चाई यही है कि वो पत्रकार महोदय हैं एक इसके गांव का, वायरल कर दिए वो अब क्या बताएं उनको, ज़्यादा नाम चाहिए था, कमा लिए, हमको बर्बाद कर दिए। तो माँ तो आरोप लगा रही है कि आप जबरदस्ती शादी लेकर गए, आप पोस्को हेतु में आपको गिरफ्तार किया गया है। अब तो गलत तो ये है, कितने गलत होता है, लेकिन अब जिसको आ जाना सामने आ जाता है उसका गलत है, जिसका नहीं आता है वो सही है। अच्छा, आपने गलती किया है ना, नाबालिग लड़की से शादी किया है आपने, ये तो गलती एक हम ही गलती तो नहीं न किए हैं, एक हम ही गलती तो नहीं न किए हैं, उठा के जाके शादी तो नहीं कर लिए हैं ना, उसको उठाए हैं गोदी जाकर शादी कर लिए हैं, ऐसा होता है का? कभी होता है ऐसा? कौन कराया, कौन कौन इसे शादी किया? शामिल है, उसके माँ भी शामिल है, उसके एक दो गांव का भी शामिल है, तो इसमें अब ये लोग भी चाहते थे कि शादी आप लोगों की हो। हाँ चाहते थे तभी ना हुआ। अब चलिए सब अब सब कर रहे हैं कि अब इनको फंसा दिया जाए, जिंदगी बर्बाद कर दिया जाए, हो गया अब हमारी जिंदगी बर्बाद, अब क्या कर सकते हैं इसमें? हम अपने बचाव में क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। नाम बताइए अपना। महेंद्र पांडे। पहले से शादी जी, ये लोग, उसकी माँ हमारे पत्नी को भी, हमारी पत्नी बहुत बीमार रहती है, बच्चा भी बीमार है, अब ससुराल याद नहीं पड़ रहा। तो फिर इससे आप शादी जी हाँ? अपने बचाव में हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, अपने बचाव में यही कहना चाहते हैं कि मीडिया भाई जितना भी है, किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हैं तो किसी को उजाड़ना नहीं चाहिए। वो मीडिया भाई जो चलाए हैं ना, वो गलत गलत लिख करके गलत उसमें वो चलाए हैं तो क्या क्या आपको गलत लगा? उसमें अब पैसा वाली बात बिल्कुल गलत है। 13 साल का 11 साल बना दिए, 11 साल का कितना साल बना दिए, हम 30 साल के 35 साल के 40 साल 45 साल बना दिए। अरे जो सही है वही दिखाइए ना, जो सही है वही दिखाइए। चलिए ठीक है, हम गलत किए हैं, एक ही गलत किए हैं कि नाबालिग के साथ में शादी किए हैं, लेकिन वो जो सही है वो दिखाइए, गलत मत दिखाइए। पहले आप बोले थे कि हमारी एक शादी हुई, जी वो बीमार रहती है इसलिए शादी। देखिए, शादी अगर जो जाइएगा ना, सच सच जब सच निकालना है तो बहुत, हमारे यहाँ जाइए, इसके यहाँ जाइए, सच निकालिए कि सच क्या है। तो इनकी सहमति से आप शादी? सबको सहमति से शादी हुआ, ऐसे थोड़ी होता है कि एक हमारे सहमति, आप बताइए कि एक आप अपने सहमति से किसी लड़की से शादी कर सकते हैं? सिर्फ आपके सहमति हो, आप उठा के कर सकते हैं का? चाहे कोई भी हो, सिर्फ अकेले सहमति से कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, शादी करने का मेन वजह क्या था? क्या मजबूरी कुछ थी? क्या जरूरी थी? कुछ मजबूरी नहीं थी, कुछ ऐसा कुछ कैसे नहीं था। हालात बन गए जो कि आपने शादी करना चाहा? बस ये बताइए। हालात, अब हमारे घर पर जाइएगा ना, हमारे पत्नी को देखिएगा, एक हमारा बच्चा है उसको देखिएगा, तब आपको हालात पता चल जाएगा। नहीं वो बात ठीक है, आपको मानते हैं, लेकिन इस लड़की से जो कि नाबालिग लड़की, इससे शादी करने की क्या वजह थी? और भी तो लड़की आप बालिग लड़की से शादी कर सकते थे ना, हालात आपका सही नहीं है। अब अब यही यही आई, इसकी माँ आई हमारे यहाँ, बोली, इसको पहुँचाई हमारे यहाँ, तो ये तो लड़की राजी थी या उसकी माँ? इसकी माँ भी राजी थी, ये भी राजी थी, इसके सब लोग राजी थे, हमारे घर के लोग राजी नहीं थे। ये बात सत्य है कि हमारे घर का लोग राजी नहीं थे, हमको मारने पीटने और सब चीज़ को बोले कि ऐसा नहीं करो, लेकिन फिर भी हम इन लोग को बात पर विश्वास करके, अब बात काटते हुए हम आगे बढ़ गए। कितना साल का आपका बच्चा? 7 साल का है। 7 साल। नाम क्या है लड़का का? आदित्य पांडे। अच्छा, ये शादी कब हुआ था आप लोग का?
एक 1.5 महीना पहले। 1-1.5 महीने पहले था। काम क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। चलिए ठीक है।